ये महारानी की फिर से गप्पे चालू हो गई। आज तो मैं इसे अच्छे से बताती हूँ। बेटा। हाँ माँ। अरे तू कैसे आराम से बैठ करके टीवी देख सकता है? क्या हुआ माँ, ऐसे टोंट क्यों मार रही है? अरे बेटा टोंट नहीं मारूं तो और क्या करूं? तुम्हारी बीबी अपने मायके में अपनी माँ से भर-भर की शिकायतें कर रही है और तू है कि यहाँ टीवी का मजा ले रहा है। क्या? अरे हाँ बेटा, घंटे भर से लगी हुई है बहू, कुछ काम नहीं है, दिन रात अपना मायके में कभी माँ से कभी बहन से सिर्फ शिकायतें ही करते रहेगी। इतना तुम छूट दे रखा है ना, उसी का परिणाम है। अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो मैं तो बदनाम हो जाती हूँ कि सास हूँ ना। अरे बेटा मैं जानती कि बहुएं आकर के घर की सारी शिकायतें करती है तो मैं तो तुम्हें कभी इस लड़की से शादी करती ही नहीं। अरे बेटा मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या जरूरी है बहू को यहाँ के बारे में हर बात बताना अपनी माँ से? अरे माँ तू टेंशन मत ले, मैं अभी देखता हूँ। बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया मेरा घर बर्बाद। दामाजी, आप क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर आपको अपनी बेटी को दिन भर फोन पर इसी तरह लटक के बातें करनी थी तो फिर शादी क्यों की? शादी नहीं करनी चाहिए थी आपको, अपनी बेटी को अपने पास ही रखी रहती ना, आराम से बैठकर दिन रात बातें करते रहती। इतनी तो आपको समझ में होनी चाहिए ना कि शादी करके गई है ससुराल में तो वहाँ के लोगों को भी टाइम तो देना चाहिए ना। दिन रात आपके साथ है, फोन पर ही लटकी रहती है तो घर वाले को और परिवार वाले को कैसे वो समझेगी? दामाजी अभी क्या बोल रहे हैं? ऐसा वाला मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं कर दिया माँ जी, आप उल्टा सीधा बातें सिखाते रहती है अपनी बेटी को। दामाजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको होश तो है ना कि आप किससे बातें कर रहे हैं? जी माँ जी, बिल्कुल होश है मुझे। आज तक मैं चुप रहा, नहीं बोला कि धीरे धीरे हो सकता है कि आपकी बेटी समझ जाएगी, लेकिन नहीं, दिन पर दिन तो उसकी हरकतें बढ़ते जा रही है। माँ तुम फोन रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आपको सर में नाम की चीज है या नहीं? वो मेरी माँ है, आपकी भी माँ लगेगी। मेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी से बात करते समय आपको शर्म नहीं आई? कैसा शर्म है बहू, कैसी शर्म? दिन रात तो तुम अपनी माँ के साथ फोन पर लटकी रहती है तो घर परिवार पर ध्यान ही नहीं रहता तुम्हारा। क्या बोला आपने माँ जी? अरे मैं वही बोल रही हूँ, कौन सा ध्यान देती है तू घर परिवार पर? कौन सा ध्यान देती है? माँ जी ये हम कर रही है, जबकि आप तो लगातार देखते रहती है ना। इस सुबह 5 बजे से लेकर के रात में 12 बजे तक लगातार मैं काम करती हूँ, इसके बावजूद भी। वाह बहू वाह, क्या बात बोल रही है। सुन लो बेटा, ये बहू बोल रही है इतनी लंबी लंबी बातें। इसके कहने का मतलब है दिन रात का काम में बिजी रहती है। इसके फोन चेक करो तो पता चलेगा कि एक एक घंटे अपनी माँ के साथ बातें ही होते रहती है। देख लो इसे। बिल्कुल सही कहा माँ जी, मैं काम भी करती हूँ और बात भी करती हूँ। मेरे बात करने से घर का कोई काम रुकता नहीं है। कौन सा काम नहीं करती हूँ मैं? झाड़ू नहीं लगाती हूँ, पोछा नहीं लगाती हूँ, बर्तन नहीं धोती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ, कपड़े नहीं धोती हूँ। आप लोग को तो टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता नहीं देती हूँ। क्या नहीं करती हूँ? किस चीज की कमी रखा है मैंने? मैं अपनी माँ से बातें कर लेती हूँ तो वो तो आपको दिख जाता है, लेकिन मेरा काम तो आपको दिखता ही नहीं है। देख ले बेटा देख ले, अगर मैं कुछ कहूंगी तो यही होगा कि सास बुरी है। देख लो तुम्हारे सामने कैसे बातें कर रही है। तुम्हें तो बड़ी शिक्षा दे रही थी ना कि इसकी माँ से तुम प्यार से बातें करो, खुद के लिए तो वो शिक्षा भूल गई। मैं भी तुम्हारी माँ ही हूँ ना, मुझसे कैसे बातें कर रही हो? देख लो तुम। माँ जी अब बात को जानबूझ करके बढ़ा रही है। बस करो काजल, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। अब अगर तुमने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की और मुझे पता चल गया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी पहली और आखिरी वार्निंग है तुम्हारे लिए। इसे शर्म आएगी तो ना अपने पति का बात सुनेगी, तो इसे शर्म कहाँ आने वाली है? मेरे बेटे के सामने मुझसे इतना बुरा भला बात किया इसने, तो जरा सा भी डर है मेरा पति क्या सोचेगा? अपने पति के सामने उसकी माँ को बुरा भला बोल रही है, इसमें इतनी हिम्मत हो गई है। पता नहीं कहाँ से मैं इस जाहिल को ले आई हूँ। आखिरकार क्या दुश्मनी है मेरी माँ से? माँ जी को दिन भर तो अपनी बेटी के साथ घंटों बातें करती है, तब तो इन्हें नहीं दिखाई देता कुछ भी। अगर मैं अपनी माँ से बातें कर लूं तो ये मेरे पति से 1000 बातें सुनाती है, मेरे खिलाफ भड़काती है, झूठी मूठी शिकायतें करती है। मेरे मोबाइल छिनवाने पर माँ जी को तो मन खुश हुआ होगा ना। अरे हाँ बेटा,
आज तुम्हारी भाभी तो अच्छा खासा सुनी है। देखना, इसे तो हिम्मत नहीं होगी अपनी माँ से बात करने के लिए। अच्छा माँ, तुमने तो अच्छा खासा भाभी को वाट लगा रखा है। अरे तो और क्या बेटा, मैं इसे अपने बेटे के साथ चिपकने दूंगी क्या? ऐसा तो कभी होने नहीं दूंगी, समझी ना? एक ही बेटा है मेरा। मैं कितना लाड़ प्यार से मैं अपने बेटे को पाली पोसी हूँ। मैं अपने बेटे को अपने बहू के ऊपर सौंप दूं, ये तो मेरे जीते जी कभी होगा नहीं बेटा। पोस पाल करके पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, इस मुकाम पर लाया कि मेरा बेटा अच्छा खासा अफसर बन गया है। और किसके लिए? इसको सुख के लिए मैं अपने बेटे को इसके ऊपर छोड़ दूं? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। मेरा बेटा के सिवाय वो किसी का पति नहीं बन सकता है। अरे माँ, अब बस करो। अगर तुम्हारी बहू कहीं इर्द गिर्द में होगी ना तो सुन लेगी ना, तो पता है उसके कलेजे पर सांप लौटेगा, सांप है। सांप लौटे चाहे कुछ भी लौटे, उससे मुझे क्या मतलब है? दिन रात जब भी देखो कभी माँ से बात कर रही है, कभी बहन से बातें कर रही है, कभी भाभी से बातें कर रही है। ये देख देख करके तो मुझे बहुत चिढ़ाने लगी थी बेटा। अरे मैंने माना बेटा कि खाना बनाती है, सबको खिलाती है, अरे उसका धर्म है वो। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे बेटे को अपनी उंगली पर नचाए। बहुत दिन से देख रही थी बेटा इसे, मेरे बेटे को आगे पीछे लगा कर रखी हुई थी। मैं देख देख करके अंदर अंदर घुल रही थी। मैं तो मौका का तलाश कर रही थी। देख लो, एक बार मैंने दिखाया, 2 बार मैंने दिखाया, 3 बार दिखाया, चौथा बार मेरा बेटा गुस्सा होकर के उसे सुनाया ना, मुझे तो बहुत खुशी मिली आज बेटा। माँ जी, चाय है माँ जी। तो रखो ना नीचे। क्यों यहाँ पे? बेटा सुनना, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है माँ, फिर से कुछ नया खबर बताना। कुछ काम है क्या? नहीं माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया ना, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे क्या करूँ, तो इसीलिए मैं आपके पास आ गई। अच्छा, बहुत दिन बाद मेरी याद आई। जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल रहता था तो सास को तो जरा सा भी याद नहीं आती थी। मोबाइल हाथ से छूटते सास की याद आने लगी। माँ जी, आप भी तो बातें करते रहते थे ना, आप भी तो बिजी ही रहते थे। तो आज भी मैं बिजी हूँ, तुम्हारे जैसा खाली नहीं बैठी हूँ। अब जा यहाँ से, मुझे टीवी देखनी है। माँ जी, मैं भी देख लेती हूँ ना थोड़ा टीवी। क्यों? टीवी तुम्हारे बाप ने दिया है क्या? जो मेरे पास बैठ करके टीवी देखेगी? जा यहाँ से, मेरा खुद का सीरियल देखना है। पढ़ाई है मेरे पास बैठने। मेरे पास बैठने के लायक है ये। इससे 2 बातें करने से अच्छा मैं अपना टीवी नहीं देखूंगी। इस तरह से माँ जी बातें कर रहे हैं मेरे से, क्या मैं उनकी बहू नहीं हूँ? खुद तो दिन भर बिजी रहते हैं। अरे मैं भी तो इस घर में इंसान हूँ, क्या मुझे अकेले अकेले अच्छा लगता है? एक फोन ही तो था मेरे पास, जो समय समय पर काम करते करते अपनी माँ से, बहन से, भाभी से बातें भी कर लेती थी, उन लोग का हाल समाचार भी जान लेती थी, और मेरा मन भी लगा रहता था। अब तो फोन भी चला गया। अरे बेटा, चाय पीकर देखना कैसी बनी है। अरे माँ, तुम लाई है चाय तो अच्छा ही होगा ना। वैसे बेटा बताया नहीं, तुम्हारा ऑफिस का कैसा गया दिन? माँ, तुम्हारी जैसी माँ जिसकी हो उसका कैसा जाएगा ऑफिस का दिन? अच्छा ही गया मेरा। अरे क्या बेटा, तू भी ना अपनी माँ को ना चने के झाड़ पर बैठाते रहता है। वैसे बेटा बताया नहीं, टिफिन में तू लंच लेकर गया था, कैसा लगा तुम्हें लंच? अरे माँ, मेरी माँ अपने हाथों से लंच पैक करके देगी, क्या लंच अच्छा नहीं होगा? अरे क्या बेटा, मेरी इतनी भी बड़ाई नहीं न करो। वैसे बेटा तूने बताया नहीं, तुम्हारा दोस्त का बर्थडे था ना, तो आज तुम तो लेट से आने वाला था, लेकिन इतना जल्दी कैसे आ गया? अरे माँ, बर्थडे था तो उसका प्लान कैंसिल हो गया। वो अपना फैमिली के साथ बर्थडे मनाना चाह रहा था, इसलिए हम लोग ने भी ज्यादा उसे जोर नहीं दिया। आखिरकार फैमिली तो फैमिली होती है ना माँ। अरे हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। वैसे बेटा बताओ, अभी नाश्ता में क्या खाएगा? मैं अभी लेकर के आती हूँ ना। अरे माँ, तुम्हारी जो मर्जी है वो लेकर के आओ ना, सब चीज तो तुम अच्छा ही लेकर के आती है। अच्छा ठीक है बेटा, तू बैठो, मैं आती हूँ लेकर के। आज मैं अपने सोने बेटे के लिए अच्छा से अच्छा नाश्ता बनवा करके लाती हूँ। बहू। हाँ माँ जी। मेरे बेटे के लिए पनीर के पकोड़े बना दे, उसे बहुत पसंद है पनीर के पकोड़े। जी माँ जी। और हाँ, रात के खाने में मेरे बेटे का छोले भटूरे और साथ में वो खीर जरूर बना देना। जी माँ जी। अरे बेटा बताया नहीं, कैसा लगा तुम्हें ये पनीर का पकोड़े? अरे माँ, बहुत ही टेस्टी है। अरे बेटा तुम्हें पता है ओ तुम्हारी गांव वाली चाची? हाँ माँ, कुछ हुआ है क्या उनका? अरे नहीं बेटा, क्या होगा उसे? अरे मैं क्या बोलूं बेटा, तुम्हारी चाची की एक ही बेटा था ना? हाँ माँ। अरे बेटा मैं क्या बोलूं, उसका बेटा ना उसकी
बहू के आने के बाद तो उसका बेटा पूरा बदल ही गया, जरा सा भी अपनी माँ को नहीं लगाता है। बताओ, आज तुम्हारी चाची ना गांव से रो रो करके फोन कर रही थी। बताओ बेटा, माँ का कोई बेटा दिल दुखाता है तो बता, वो जिंदगी भर सुखी रहेगा? अरे जो माँ ने पैदा किया है, पोसा है, पाला है, इतने बड़े किया है, और आज के दौर में एक बीबी के आने के बाद माँ को भूल गया। छी छी छी, कैसा जमाना आ गया बेटा। मुझे तो सोच करके ही बहुत डर लगता है। मैं तो शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मेरे इतने अच्छे बेटा दिए हैं भगवान, इतनी अच्छी बेटी दी है। मैं तो अपने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था भगवान, जो इतने अच्छे बेटे मुझे दिए, इतनी अच्छी बेटी मुझे दिए। अरे माँ, इतना उल्टा सीधा मत सोचा करो तुम, फालतू का इतना उल्टा सीधा सोचते रहती है। भला मैं चाची जी के बेटे के जैसा क्यों बनूंगा? क्या मुझे अपनी माँ से प्यार नहीं है क्या माँ? अरे ना बेटा, तेरे से तो ये उम्मीद होगा ही नहीं। तू तो मेरा श्रवण कुमार है। तू तो अपनी माँ का हर बात मानता है बेटा। अच्छा बेटा, तू बैठो, मैं देखती हूँ खाना बना है कि नहीं। मैं तुम्हारा सारा फेवरेट खाना बनाने के लिए बोली हूँ बहू को, और मैं थोड़ा देख लेती हूँ, ऊपर नीचे अगर होगा तो थोड़ा तड़के वगैरह में कुछ भी होगा ना तो मैं करके अच्छा से लेकर के आती हूँ। बहू को तो कुछ उतना पता नहीं है ना बेटा कि मेरा बेटा का कैसा पसंद है। हाँ माँ। मुझे जलाने के लिए माँ जी इतना कर रहे हैं, मैं क्या नहीं समझती हूँ? जरा सा भी इनको अकेले छोड़ते नहीं है, दिन रात साये के जैसे इनके आगे पीछे मंडराते रहते हैं। लगभग 10-12 दिन हो गया हम लोग को एक दूसरे से बातें किए हुए। माँ जी कभी भी नहीं समझते हैं कि बेटा बहू की गृहस्थी उजड़ रही है। मेरा मोबाइल भी छिनवा लिया अपने बेटे से माँ जी। अब तो माँ जी को तो मन में संतुष्टि मिल रही होगी ना। हंस करके दिखा रहे हैं कि कितना अपने बेटे से प्यार करते हैं। अरे इतना प्यार करते हैं तो क्यों नहीं अपने बेटे का पसंद का कुछ खाना पीना बना करके खिलाते हैं? नौकर जैसा मुझे किचन में खड़ा कर दिए हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, सब बनवा बनवा करके ले जाते हैं और दिखाते हैं कि मैं अपने बेटे को कितना प्यार करती हूँ। माँ जी को तो खुशी मिलेगा ना कि माँ जी के बेटे को कान भरने के कारण बेटे ने मेरे से मोबाइल फोन छीन लिया। मेरा तो इस घर में कोई वजूद ही नहीं है। जैसे माँ जी चाहेंगे वैसे मुझे इस घर में न चाहेंगे। मैं सिर्फ इस घर में काम करने वाली नौकरानी हूँ, और मैं खूब माँ जी को समझ रही हूँ कि माँ जी ना मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रही है जानबूझकर। लगभग 12-13 दिन हो गए अपने बेटे के साथ चिपके हुए रहते हैं। मेरी फिक्र माँ जी को थोड़ी ना है कि बहू कहाँ रहती है, क्या कर रही है। 12-13 दिन से अपनी माँ से बात नहीं की हूँ, और ऊपर से मेरे पति मेरी माँ से कितना बदतमीजी से बात की थी। अरे मेरी माँ तो कभी उल्टा सीधा बातें सिखाती भी नहीं है। अपनी बेटी को घर क्यों बर्बाद करेगी? लेकिन ये मेरी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी माँ पर उल्टे सीधे इल्जाम लगा करके मेरी फोन इन्होंने छीन लिया। अरे बेटा। हाँ माँ। कुछ चाहिए था क्या तुम्हें? अरे माँ, मैं वो अपना शर्ट खोज रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रहा है। अरे बेटा, इतनी सी बात, तू बैठ, मैं अभी खोज कर देती हूँ। अरे माँ, सचमुच में तुम जो है ना मेरे साथ, मुझे तो कोई चीज की टेंशन ही नहीं होती है। अरे बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है ना कि मेरी बेटी को कब क्या चाहिए। कुछ चाहिए था क्या आपको? अरे बेटा, तू यहाँ किचन में क्या करने आया है? तो चल बैठ ना। तुम्हें कुछ भी चाहिए मेरे से बोलना बेटा, मैं ला कर देती हूँ ना। अरे हाँ माँ, मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। अरे बेटा तू बैठ, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, ठीक ना? हाँ माँ। अरे बेटा, तुझे कुछ भी जरूरत हो ना तो सीधे माँ से बोला करो, समझा ना? हाँ माँ। इतना इतरा इतरा कर दिखा रहे हैं कि कितना अपने बेटे से और बेटे इनसे प्यार करते हैं। बनी बनाई सब चीज ले ले जा करके अपने बेटे के सामने दे दे करके दिखाते हैं कि मैं कितना अपने बेटे से प्यार करती हूँ। अरे माँ जी तो वैसे है ही है, लेकिन ये कम नहीं है, इनके पास दिमाग नहीं है क्या? मेरी माँ से कितना बदतमीजी के जैसे बात किए थे। मैं इनकी पत्नी हूँ, इस घर की सदस्य हूँ, मेरे साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, लेकिन मेरी माँ तो उनकी माँ की उम्र की है ना। अरे बेटा, आगे बेटा, मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ माँ, बोलो ना, क्या बात है? अरे बेटा, आज तेरी बहन का फोन आया था, तो उसके छोटे बेटे का बर्थडे है, और वो भी 15 दिन बाकी है बर्थडे का। तो उसका छोटा बेटा जिद लगा कर बैठा है बेटा कि मेरा बर्थडे पर मामा जी तो जरूर आएंगे। और पता है बेटा,
ये बहू ना हम लोग को चैन से बातें नहीं करने देगी। क्या जरूरी था इसे इतना टीवी तेज आवाज में कर देना? बहू, ये क्या तरीका है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ? इतनी तेज टीवी चलाने की क्या जरूरत है? कम करके भी तो टीवी देखी जा सकती है ना? नहीं माँ जी, मुझे कम सुनने की आदत ही नहीं है। मैं तो तेज ही टीवी सुनती हूँ। काजल, दिन पर दिन तुम बदतमीज होते जा रही है। बहुत जवान चलने लगी है तुम्हारी। बंद करो टीवी। बिल्कुल भी नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं बंद करूंगी। एक दिन अपनी माँ से बात नहीं करेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? मुझे तो टीवी देखनी है तो देखनी है। बहू ने टीवी बंद कर दिया, मतलब कि बहू जानबूझकर ये सारे काम कर रही थी कि मेरे बेटे मेरे पास से चला जाए। अरे मेरा फोन कहाँ गया? न कमरे में मिल रहा है न हॉल में मिला। कहाँ चला गया मेरा मोबाइल? किधर गया है? बहू, तूने मेरा मोबाइल देखा है? नहीं। तो कहाँ जा सकता है? बहू के पास भी फोन नहीं है तो उसके मोबाइल से अपने मोबाइल पर फोन करती तो पता चल जाता कि कहाँ है मेरा मोबाइल। अब तो मुझे बगल में ही जा करके अपने मोबाइल में फोन करनी पड़ेगी। अरे जा कहाँ सकता है मेरा मोबाइल? मिल नहीं रहा है। मेरे मोबाइल में तो रिंग भी नहीं हो रही है। आखिर कहाँ जा सकता है? मैं आज पूरे दिन अपनी बेटी से बात तक नहीं की हूँ। अब तो शाम होने को आई। अरे माँ, तुम इतना परेशान क्यों है? अरे बेटा, ये बहू ना फिर से टीवी का आवाज ज्यादा कर दिया है। बहू, अरे टीवी का आवाज कम करना। बेटा, अरे ये तो अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं सब समझ रही हूँ। ये बहू ना मुझे चैन से जीने नहीं दे रही है। बहू, क्या समझ रही है तू? क्या समझ रही है तू? जानबूझकर कर रही है ना तुम, ताकि मैं अपने बेटे और बेटी से बात नहीं कर सकूं? जलन होती है ना तुझे कि मैं अपने बच्चों से बात नहीं कर पाऊं? तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे इस घर से बाहर ही निकलवा दो। जलती हो तुम मुझसे। माँ जी, सही कहा आपने। मैं जलती हूँ आपसे। जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपको जलन होती है जब मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो। और वैसे भी अगर मेरी माँ के बात करने से आपको घर बिगड़ रहा है, मैं घर परिवार पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो मैं भी तो भाभी हूँ ना। मैं अपनी ननद के घर कैसे बिगड़ते देख सकती हूँ? इसीलिए जब मेरी माँ के बात करने से घर बिगड़ सकती है, तो आप भी तो दीदी से बातें करते हैं तो उनका भी तो घर बर्बाद होगा ना। इसलिए न मैं अपनी माँ से बातें करूंगी और आप न अपने बच्चों से बात करेंगे। बहू, मैं तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे सामने ही बातें करती हूँ। अच्छा माँ जी, तो मेरी माँ क्या शिकायत करती थी या मैं अपनी माँ से क्या शिकायत करती थी? पूरे घर में घूम घूम कर काम करते करते अपनी माँ से बातें करती थी। कौन सा आपके जैसा कमरे के अंदर फोन से बातें करती थी छिप छिप कर, जैसे आप अपनी बेटी से बंद कमरे में बातें करती हैं? मैं तो पूरे घर में काम करते करते बात करती थी अपनी माँ से और आप सारी बातें सुनते रहती भी थी। इसके बावजूद भी आप शिकायत करती थी। आप अपने बेटे से, अपनी बेटी से, आप अपने बेटे का और बेटी का घर नहीं तोड़ती है तो भला मेरी माँ कैसे घर तोड़ सकती है? और जब आप अपने बेटे से और बेटी से बात किए हुए नहीं रह सकती है तो मेरी माँ कैसे रह सकती है? माँ जी, जिस तरह आप माँ है ना, वैसे ही मेरी भी माँ है। उसका भी दिल है। आज आपको एक ही हफ्ते हुए हैं ना अपने बच्चों से बात न करते हुए, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, जबकि आपके बेटा आपके आंखों के सामने है। आते जाते मिलते थोड़ी बहुत बातें हो भी जाती है। बस बैठकर जो घंटों की बातें होती थी वह नहीं हो पा रही है, तो आपकी ये हालत है। और मैं, मेरी माँ के बारे में सोचा आपने? मैं तो अपनी माँ की आंखों के सामने भी नहीं हूँ। फोन पर बस एक बात ही होती रहती थी जो आपकी आंखों को चुभने लगती थी, जो अपने बेटे को इतनी बुरी तरीके से चढ़ाया कि मेरी माँ को क्या कुछ नहीं सुना दिया। माँ जी, आपको दर्द हो रहा है ना? अपने बेटी की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है? फिर मेरी माँ के बारे में सोचो ना, वह इतने दिन से आज तक कैसे रह रही है? माँ जी, जब तक मैं अपनी माँ से बात नहीं करूंगी ना, तब तक आपको भी आपके बेटे और आपकी बेटी से बात नहीं करने दूंगी। तब आपको पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। अपने बच्चों से बात न करने पर क्या दुख होता है। काजल, मुझे माफ कर दो। ऑफिस से थका हारा आने के बाद माँ जो भी कहती थी मैं सच मान लेता था और तुम्हारे ऊपर भड़क जाता था। तुम्हारा फोन कमरे में रखा हुआ है, तुम अपना फोन ले लेना। तुम अपनी माँ से आराम से बातें करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत
रहूंगी, नहीं तो भूल जाइए सब कुछ। जैसे चल रहा है ना वैसे चलने दीजिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने उस दिन आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। पता नहीं माँ जी, मेरे से ये गलती कैसे हो गई। सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं दामाद जी, आप दामाद है ना, तो आपको तो गुस्सा होना लाजमी है। मैं तो आपकी सास हूँ ना, बेटी की माँ हूँ, तो मुझे तो झुकना फर्ज है ना। चाहे मेरी बेटी के साथ जैसा भी व्यवहार हो, चाहे आप गलत व्यवहार कर रहे हो, चाहे आपकी माँ गलत व्यवहार कर रही हो, लेकिन मैं तो आप लोग से गुस्सा नहीं ना हो सकती हूँ दामाद जी। गुस्सा होने का तो हक आप लोग का है, मेरा कहाँ है दामाद जी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं उस दिन बहुत टेंशन में था, इसीलिए माँ के कहने पर आपको पता नहीं क्या क्या बोल दिया। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए ना। ठीक है दामाद जी, मैं तो आपकी माँ के जैसी नहीं ना हूँ। अगर बेटी की माँ सास के जैसी होने लगेगी ना, तो किसी की भी बेटी का घर बसेगा नहीं, उजड़ ही जाएगा। फालतू में सब बेटी को माँ को बदनाम करते हैं। क्यों दामाद जी, मेरी बेटी है वो। आप अपनी माँ के बिना रह सकते हैं क्या एक दिन भी? लेकिन मेरी बेटी अपने पूरे परिवार छोड़ करके आपके पास गई है बसने, और आपकी माँ उसके परिवार से बात करने से इतना गुस्सा होते हैं। मोबाइल ही छीन लिया आपने। सॉरी माँ जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का पछतावा है माँ जी। ठीक है दामाद जी, आप माफी मांगिए या नहीं मांगिए, मैं तो वैसे ही माफ कर दी हूँ आपको, क्योंकि आप मेरी बेटी का पति जो है। काजल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी काजल, मुझे माफ कर दो। अरे बेटा ये क्या बोल रहा है तू? अरे बस करो माँ, मैं बहुत लड़ाइया और बहुत जैसे तैसे बातें सुन लिया। मेरे पास भी दिमाग है माँ। मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ कि तुम मुझे जैसे सिखाएगी वैसे मैं सीखूंगा। अरे ये मेरी पत्नी है, कोई और नहीं है जो इसके बारे में जैसे तैसे तू बोलते गई वैसे तुम्हारी बातों में मैं आता गया। अरे इसे मैं शादी करके लाया हूँ इस घर में। ये कोई बाहरी नहीं है, ये हमारे घर का सदस्य है। अरे माँ, इतने दिनों से हम लोग के बीच में बातें नहीं चल रही है, तुम्हें तो जरा सा भी एहसास होना चाहिए ना कि मेरे बहू और बेटे का गृहस्थी बिगड़ रही है। तुम तो बहुत खुश होकर के मेरे से और अच्छे से बातें करती थी। ऐसे बातें तो तुमने तो कभी नहीं बातें की थी। कुछ समय के लिए ही तुम्हारे हाथ से मोबाइल गया और मैं तुमसे अच्छे से बातें नहीं किया तो तुम्हें तो परेशानी बहुत होने लगा। और इतने दिन से ये काजल इस घर में रह रही है, ना तू कभी बात करती है इससे। इसका मोबाइल भी मेरे से छिनवा दिया। ये कैसे रहती थी ना, मैं इससे कभी बातें करता था इधर 1 महीना से। अरे माँ, अपने जैसा ही दूसरे का तकलीफ समझा करो। तुम्हारे बोलने पर मैं अपनी सास को क्या नहीं सुना दिया। मेरी तो एक बेइज्जती नहीं ना हुई माँ, तुम्हारा भी बेइज्जती हुई। काजल की माँ क्या सोच रहे होंगे, यही ना कि इनकी माँ कैसी परवरिश दी है अपने बेटे को। शादी के बाद तो हर माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा बहू के पल्लू में न बन जाए। अरे माँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि अब उसका ध्यान रखने वाला कोई और आ गया। मेरी उतना उम्र नहीं है मेरे बेटे का ध्यान देने का। अब मेरी बहू आई है तो उसे ध्यान देने दो, वो दोनों को अपनी गृहस्थी अच्छे से बसाने दो। लेकिन तूने तो हमेशा मेरी बीबी के खिलाफ भड़काते रही।